जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप ये जो देख रहे हो ये है सेलुलर जेल। और यहाँ पे आज हम आए हैं। आज सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को आज पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों पहले इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक कैदी जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। या यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि काला पानी की भयानक और दर्दनाक सज़ा ये एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लग जाते थे। भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। भारत की राजधानी के लिए लाखों वीर सपूतों ने दर्दनाक रूह कांपने वाली यातनाएं सही। भारत जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तब बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, जैसे आप ये कुछ स्टैचू देख पा रहे हो, सभी ने जेलों में अपनी पूरी उम्र गुजार दी और बहुत ही कांपने वाली यातनाएं सही। तो चलिए दोस्तों, आज आपके साथ इस जेल के कुछ अंश देखते हैं। पहले लेना होता है टिकट, तो यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेते हैं और इसके बाद हम जेल के म्यूज़ियम में पहुँच जाते हैं। म्यूज़ियम में आपको पुराना इतिहास देखने को मिलेगा और आप देख पा रहे हो कि किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, उस तरह की कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। यूँ तो आज ये जेल अंतर्राष्ट्रीय स्मारक उपाधि पर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही भयानक था। यूँ तो दुनिया में कई सारे जेल हैं, लेकिन सेलुलर जेल जिसे काला पानी भी कहा जाता था, इसको पूरी दुनिया भर में इतिहास में याद रखा जाता है। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते और पहचानते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था। काला पानी। काला पानी महत्व संस्कृत शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। काला पानी शब्द का अर्थ है मृत्यु के स्थान, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। यहाँ पर किसी को भी लाया गया तो मतलब मौत निश्चित है, इसलिए इसे काला पानी की सज़ा बोलते थे। चलिए अब बात करते हैं सेलुलर जेल की। सेलुलर जेल इसलिए नाम रखा गया, यहाँ पर अलॉट ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे रूम थे और जिसे सेल बोलते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसका नाम सेलुलर जेल रखा। जैसा कि आप देख भी रहे हो, इसमें 7 विंग थे जिसमें 693 रूम थे। एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। आज इस जेल में सिर्फ 3 विंग है। विंग्स टूटने की बहुत सी वजह है। 1941 में भूकंप का आ जाना और आज़ादी के बाद 1964 में जीवी पंत हॉस्पिटल बना, इसीलिए अब यहाँ पर 3 विंग रह चुके हैं। और 11 फरवरी 1969 में इस जेल को नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया। आज ये हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। कंडम सेल्स जैसे फांसी घर, स्वर्कर जी का रूम और पनिशमेंट प्लेस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है सेलुलर जेल का फांसी घर और जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसे फांसी दे दी गई। और ये देख कभी किसी ने यहाँ से भागने की कल्पना नहीं की। और इससे भी बड़ी सज़ा थी अकेलापन। अकेलापन ही कैदी के लिए डरावना होता था। सेलुलर जेल इसलिए नाम भी दिया गया था क्योंकि एक कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जाता था। ये जेल दुनिया का एक ऐसा नर्क है जो ज़मीन पर बनाया गया था। नर्क डार्क एंड ब्लैक ऐसा कहा भी जाता है। इस वजह से भी इस जगह को काला पानी नाम दिया गया था। सेलुलर जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि करवाया जाता था। ये सभी काम निर्दयी अत्याचारी और जेल के छोटे कर्मचारियों के देखरेख में करवाए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक, जैसे प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कठोर से कठोर भयानक दंड दिया जाता था, जैसे चाबुक से पीटा जाता था और पूरा दिन धूप में खड़ा रखा जाता था और अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता था। भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया गया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है ज्योत, स्वतंत्र ज्योत।
शहीदों की याद में जलाई जाती है। जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं ये उन्हीं की याद में जलाई जाती है। साथ ही आप देख रहे हो व्हाइट मार्बल शहीद स्मारक है। जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में बनाई गई है। और आप साथ ही देख पा रहे हो पीपल का ये हरा भरा पेड़। इसकी विशेषता यह है कि 100 साल पुराना पेड़ है और ये आज़ादी से भी पहले का पेड़ है, यहाँ पर है। आज ये जेल अंतर्राष्ट्रीय स्मारक उपाधि पर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही भयानक था। इस जेल का निर्माण 1896 ईस्वी में हुआ था। यह पूर्ण रूप से 1906 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। 1906 यानी 13 साल इसे लगे बनने में। स्टार फिश मॉडल में ये बनाई गई थी, जिसके 7 विंग्स आपको देखने को मिलते हैं और ये 7 विंग्स में, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस जेल के ऊपर 693 कोठरियाँ थी। जो कोठरी बनी थी उसे सेल का आकार 5 मीटर इंटू 2.7 मीटर है। यूँ तो ये जेल की बाहरी दीवार बहुत छोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर की है। यहाँ कूदकर कोई भी बाहर जा सकता था, लेकिन ये सेलुलर जेल भारत की भूमि से बहुत दूर समुंदर में बनाई गई थी। और इस दीवार को कूदने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो। कहा यह भी जाता है ना जाने कितने ही भारतीयों को यहाँ पे फांसी दी गई और कितने ही मर गए, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी लोगों के मन में काला पानी का एक भयानक रूप बसा हुआ है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह बहुत ही मनपसंदीदा जगह थी, क्योंकि यह द्वीप एक एकांत में था, बहुत दूर था। इस कारण आसानी से यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था। उस समय अंग्रेज़ यहाँ पर कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न प्रकार के काम भी करवाते थे। उस समय अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सज़ा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय बड़े नामों में से एक नाम था विनायक दामोदर सावरकर जी का, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें भेजने और एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था और सज़ा भी सुनाई गई थी। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी की सज़ा हुई थी और उन्हें काला पानी के जेल में भेज दिया गया था। वीर सावरकर लेखक, कवि, क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई, और वो थे वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने 10 साल की काला पानी की कठिन सज़ा झेली है। इन्हें जेल के तीसरे तल के बहुत छोटे से कमरे में रखा गया था। कमरे में केवल एक पानी का मटका और एक गिलास था। इनके हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। इन्हें अकेले एक काल कोठरी में रखा गया था और साथ में किसी और कैदी को नहीं रखा गया था। और इनके भाई गणेश को भी इसी जेल में बंद करके रखा गया था, लेकिन इन्हें इतनी सख्ती से रखा गया था कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके भाई भी उसी जेल में कैद हैं। इन्होंने 1911 में 1921 यानी 10 साल तक की कठिन कारावास की सज़ा काटी। इन्होंने 3 फरवरी 1966 को अन्न जल त्याग दिया और चिकित्सक को कहा कि उनका उपचार ना करें। 26 फरवरी 1966 को करीब 11 बजे अपना देह त्याग दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज वीर सावरकर जी के नाम पर भवन, कॉलेज, स्कूल, चौक, सेतु और एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। और जिस जेल में उन्होंने अपनी सज़ा काटी, उस जेल में उन्होंने बहुत यातनाएं सही और अब इस जेल को स्मारक के रूप में पर्यटन स्थल बनाया गया है। 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब 3 ही विंग बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है। ये वो वीर सपूत हैं जिन्होंने आज़ादी में हमारे लिए अपनी जान निछावर कर, ये जो आज़ादी है बहुत ही अमूल्य है और बहुत ही मुश्किलों से हमें मिली है और हमें इसका मोल समझना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि 1942 में जापान साम्राज्य के लोगों ने अंडमान पर आक्रमण कर दिया था और इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिशों को यहाँ से बिल्कुल खदेड़ डाला। इसके बाद सेलुलर जेल को ब्रिटिश कैदियों का घर बनाया गया और इस समय में सुभाष चंद्र बोस जी इस द्वीप पर आए हुए थे। भारत की आज़ादी के बाद जेल के 2 खंडरों को तबाह कर दिया गया था। बहुत से भूतपूर्व कैदियों ने इसका विरोध भी किया था
और राजनीतिक नेता भी इसके इतिहास को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए इसे 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1963 में इस जेल के परिसर को जीबी पंत हॉस्पिटल में बदल दिया गया। ये हॉस्पिटल जेल के अपोजिट में ही बना हुआ है और यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर, मेडिसिन और सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। यहाँ पे किसी भी दवाई का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और ये हॉस्पिटल आप देख रहे हो, यही जीबी पंत हॉस्पिटल। और इस टाइम हम हैं वॉच टावर, जहाँ से सारा आपको देखने को मिलेंगे विंग्स। और साथ में आप सामने में देखोगे रोज़ आइलैंड भी यहाँ से दिखाई देता है। रोज़ आइलैंड अंग्रेज़ों की मनपसंदीदा जगह, जो उनका पहली कैपिटल रही है, और अब अंडमान उसके बाद पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। इसके बाद ये जो सामने में आप चेयर लगी देख रहे हो, यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है। यहाँ पे ये सुनाया जाता है ये स्टोरी को कि हमारे वीरों सपूतों ने कितनी यातनाएं सही है यहाँ पर। और अब इस जेल को स्मारक के रूप में पर्यटन स्थल बना दिया गया है। और लाइट एंड साउंड जब यहाँ पे होता है तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर लगता है देखने को। यूँ लगता है कि कभी कुछ यहाँ हुआ ही नहीं। यहाँ की दर्दनाक घटनाएं जब सुनते हैं तो दिल दहल जाता है और ये आज़ादी का मूल्य भी समझ में आता है। और बहुत ही यातनाएं, बहुत ही तकलीफ़ों से ये जो आज़ादी हमें मिली है, इतने वीरों क्रांतिकारियों ने हमें ये आज़ादी एक तरह के उपहार में दी गई है और हमें इसका मूल्य जानना चाहिए और समझना चाहिए। और अपनी कंट्री की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और लाइट एंड साउंड जब हम सुनते हैं तो ऐसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए और ये फ़ील यहाँ पे आके ही हम ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।